पटना एयरपोर्ट से शाम को 6:15 पर एक फ्लाई बिग की फ्लाइट पटना से गुवाहाटी जाने वाली थी। पैसेंजर्स का पूरा सामान फ्लाइट में डाल दिया गया, पैसेंजर्स का बोर्डिंग करवा दिया गया और उसके बाद पैसेंजर जाकर जो विमान था उसमें बैठ भी गए। जैसे ही विमान उड़ने वाली थी, पता चलता है कि विमान के किसी हिस्से से फ्यूल लीक हो रहा है और उसके बाद हड़कंप मच गया। सारे पैसेंजर्स डर गए। कुल 66 यात्री पटना से गुवाहाटी जाने वाले थे। किसी को कामाख्या मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना था, किसी विद्यार्थी का अगले दिन परीक्षा था और सारा जो पैसेंजर्स का गुस्सा था वो एयरक्राफ्ट के सारे जो अधिकारी होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, उन पर उतर गया। मतलब ये कि गुवाहाटी वो फ्लाइट नहीं जा पाई और वो फ्लाई बिग की फ्लाइट अगर उड़ान भर लेती तो सोचिए कि क्या हो जाता। ये कोई पहली घटना नहीं है। विगत 3 महीनों में ऐसे कम से कम 10 घटना पटना एयरपोर्ट पर सिर्फ हो गए। पिछली बार तो स्पाइस जेट के एक विमान के पंखे से आग की लुत्ती निकलने लगी थी और 22 मिनट तक हवा में उड़ने के बाद स्पाइस जेट का वो विमान पटना एयरपोर्ट पर उतरा था। और कल 6:15 में जो हुआ वो उन 66 यात्रियों के लिए एकदम सहमा देने वाला लम्हा था। यात्री उतरकर हंगामा करने लगे, उनको पटना के होटल में शिफ्ट किया गया, समझा बुझाकर समझाया गया, मनाया गया, कहा गया कि इंजीनियर ने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट को ठीक नहीं किया जा सका। यात्री इस बात को मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनको गुवाहाटी में काम था। लेकिन पटना की वो फ्लाई बिग की फ्लाइट जो 6:15 से जब पटना से चलकर गुवाहाटी जाने वाली थी, वो आखिर गुवाहाटी नहीं जा पाई और वो 66 पैसेंजर पटना में ही रह गए। बहरहाल इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो टैलेंट मैथमेटिक्स के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप भी किसी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और आपको गणित पढ़ना है तो आप टैलेंट मैथमेटिक्स के पास जा सकते हैं। इनका पता, इनका फोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शाहगंज में प्रोफेसर कॉलोनी में विकास विलियम सर हैं, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। अब तक 23,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं, प्लेसमेंट भी करवा चुके हैं। और अगर आप जनता जंक्शन का नाम जाकर लेंगे तो आपको फीस में 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। बहरहाल लौटते हैं अब खबर पर। 6:15 पर सारे पैसेंजर्स उस एयरक्राफ्ट में जाकर बैठ गए थे। उसके बाद तय समय पर जब 6:15 पर फ्लाइट नहीं उड़ी तब पैसेंजर्स ने पूछा और उनको बताया गया कि फ्लाइट के किसी हिस्से से फ्यूल लीक हो रहा है। इंजीनियर्स कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इसको ठीक कर दिया जाए, लेकिन अंततः जब ये ठीक नहीं हो पाया तो वो 66 पैसेंजर जो पटना से गुवाहाटी जाने वाले थे वो एकदम तमतमा गए। वो गुस्से में आकर अधिकारियों से लड़ने लगे। वो कहने लगे कि मेरी कल परीक्षा है, किसी को कामाख्या मंदिर जाकर अगले दिन कहीं और निकलना था। और ये सारे बातों के बीच लगातार इंजीनियर लमसम 4-4.5 घंटे तक उस एयरक्राफ्ट को ठीक करने का प्रयास करते रहे, लेकिन अंततः वो एयरक्राफ्ट ठीक नहीं हो पाया। वो 66 पैसेंजर पटना से गुवाहाटी तो नहीं जा पाए, उनको पटना के ही होटल में एयरक्राफ्ट वालों ने शिफ्ट करवाया। लेकिन आप एक बार सोचिए कि अगर वो फ्लाइट उड़ान भर लेती तब क्या होता। वो 66 पैसेंजर जो अभी गुवाहाटी नहीं जा पाए हैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे होंगे कि उनको पहले ही मालूम चल गया कि फ्लाइट में कोई दिक्कत है और उनकी जो फ्लाइट थी वो उड़ान ही नहीं भरी और वो लोग कम से कम सुरक्षित हैं। बाकी ऐसी घटनाएं आमतौर पर पटना में आजकल ज्यादा हो रही हैं। पिछले 3 महीने का अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो लमसम 10 से 15 बार ऐसा हुआ है कि फ्लाइट उड़ान भरने से पहले या जस्ट उड़ान भरने के बाद लैंड करवा दी गई है, क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल खराबी, ईंधन का लीक होना या फिर कुछ ऐसा पाया गया है जिसके चलते खतरा हो सकता था। बाकी फ्लाइट का जो मतलब स्पाइस जेट का जो घटना हुआ था उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस पर जांच बैठाई थी, जांच भी हुआ था, मालूम भी कई चीजें की गई थी। लेकिन अगर ये रेगुलर घटना होने लगेगी तो लोग फ्लाइट पर बैठने से कतराएंगे। बाकी वो 66 पैसेंजर्स अभी ठीक ठाक हैं, उनको आज भेज दिया जाएगा। लेकिन कल जो हुआ उसको लेकर उनके अंदर खासा नाराजगी देखने को मिला। वो लोग लड़ने को आतुर थे। उनका कहना था कि आप अभी कोई दूसरा फ्लाइट अरेंज करिए और हमको भेजिए। लेकिन फ्यूल इंजन से फ्यूल लीक हो रहा था जिसके चलते फ्लाइट ठीक ही नहीं हो पाया और कोई दूसरा फ्लाइट था भी नहीं, रात भी हो गई थी, इसीलिए उनको पटना में ही ठहरना पड़ा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में लिख के साझा करिएगा। बाकी हम जल्दी मिलेंगे। खबरों को आप यूं ही जनता जंक्शन में देखते रहिए। धन्यवाद।